One more new video on UKSSC 5 minute video series. वेलकम टू आवर चैनल ATP मंत्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाकाव्य काल। जैसा कि UKSSC ग्रुप सी का कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो इसी क्रम में जो हम आज का डिस्कशन करने वाले हैं वो है रामायण व महाभारत कालीन समाज और राजनीति के ऊपर, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर मैं बात करूं महाकाव्य काल की, जो हमारा प्रॉपर सिलेबस है UKSSC का इतिहास का सिलेबस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आज की वीडियो में हम जो बातें कवर करने वाले हैं वो ये बातें हैं, यानी कि महाकाव्य काल, जिसमें रामायण महाभारत कालीन समाज और राजनीति को कवर करने वाले हैं। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, टॉपिक वाइज एक एक चीज़ हमने यहाँ पे कवर की है। प्लेलिस्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल विजिट करना है और चीज़ों को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए महाकाव्य कितने हैं, तो महाकाव्यों की संख्या जो है वो 2 है। सबसे पहला महाकाव्य जो है वो रामायण है और दूसरा महाकाव्य जो है वो है महाभारत। तो इस प्रकार से 2 महाकाव्य हुए, रामायण और महाभारत। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो है महाभारत, और सबसे पुराना महाकाव्य अगर हम कहेंगे विश्व का तो वो है रामायण। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात करेंगे सबसे बड़े की तो वो अपने आप में महाभारत है, और सबसे पुराने की तो वो रामायण है। इसका मतलब रामायण पुरानी है, पहले रामायण हुई फिर महाभारत हुई, ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखिए, महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ देखिए, रामायण व महाभारत दोनों ही अंतिम रूप से जो संकलित हुई वो गुप्त काल में हुई, और दोनों की मूल भाषा संस्कृत है, यानी कि संस्कृत में ही दोनों ग्रंथ रामायण और महाभारत, यानी कि दोनों महाकाव्य संस्कृत में ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्लीट कंपैरिजन मैंने यहाँ पे किया हुआ है रामायण और महाभारत को लेके। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि रामायण के जो रचयिता थे वो महर्षि वाल्मीकि जी थे, जबकि महाभारत में कौन थे? वेद व्यास जी थे। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, रामायण की जैसे कि रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि हैं, लेकिन अवधि में भी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होंगी भी। वैसे अगर रामायण की बात करें नेक्स्ट, तो देखिए कुल कांड जो है वो 7 हैं, और कुल पर्व महाभारत में आपको 18 देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कांड नहीं है, ठीक है, महाभारत में पर्व हैं वो हैं 18। अब हम जैसे कि हमने कहा कि कुल कांड यहाँ पे 7 हैं रामायण में, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य, सुंदर, किष्किंधा, युद्ध, उत्तरकांड, इस प्रकार के 7 कांडों का उल्लेख है, जबकि महाभारत में पर्व है। अब 18 के 18 पर्वों को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि महाभारत में श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। तो ये जो गीता का उपदेश है वो आपको कौन से पर्व में मिलता है? तो वो मिलता है 6वें पर्व में, ठीक है, और ये अपने आप में है भीष्म पर्व। और साथ ही साथ देखिए, अवतारवाद का सबसे पहला उल्लेख भी आपको गीता में ही मिलता है, तो ये महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ रामायण में टोटल जो श्लोक हैं वो है 24,000, इसीलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता बोला जाता है। महाभारत के टोटल श्लोक देखेंगे तो इसमें 1 लाख हैं, इसी वजह से इसको जो है शत सहस्त्र संहिता बोला जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। अच्छा, कुछ और बातें देखिए। अब तमिल में हम बात कर रहे हैं, तमिल में, बांग्ला में, फारसी में, ये जो टेबल है ये आपको बता क्या रही है? देखिए, रामायण का अनुवाद तमिल में हुआ है, किसने किया है? वो है। और इसी प्रकार महाभारत का भी तमिल में अनुवाद हुआ है, किसने किया है? तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, तमिल में जो रामायण का अनुवाद हुआ वो कंबन के द्वारा हुआ, रामावतार नाम से। महाभारत का जो अनुवाद हुआ किसने किया? वो किया पेरुंदेवदार ने किया है, ठीक है। तमिल में महाभारत का जो अनुवाद है वो तमिल में पेरुंदेवदार ने किया है। इसी प्रकार रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया कृतिवास ने, और महाभारत का अनुवाद किया अलाउद्दीन नुसरत शाह ने। रामायण और महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया है वो एक ही बंदे ने किया है, वो है बदायूनी, ठीक है। और बदायूनी ने महाभारत का जो अनुवाद किया वो रज़्मनामा के नाम से किया है। अब जो ये बदायूनी है ये अकबर के टाइम का है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करें तो रामायण और महाभारत कालीन समाज किस प्रकार का समाज था वहाँ पे। देखिए, वर्ण व्यवस्था बिल्कुल व्याप्त थी, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हुआ करता था, ऑल गुड। बाल विवाह प्रचलित नहीं था, इसके बजाय बहुविवाह, अंतरजातीय विवाह वहाँ पे देखने को हमें मिलता है। बहुविवाह बिल्कुल एक राजा वंशावली तो थी, कई सारी रानियाँ, बहुविवाह वाला प्रचलन था। सती प्रथा व्याप्त थी, वैश्यावृत्ति भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ देखिए, विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है। रामायण में आपको यवन और सक्का मिलता है, महाभारत में आपको किरात, पहलव और हूण, इस प्रकार की विदेशी जातियों का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्थिक व्यवस्था यहाँ के समाज के लोगों की कैसी थी, तो बिल्कुल कृषि और पशुपालन ही था उस टाइम में भी।
अब बात कर लेते हैं राजनीति के ऊपर। रामायण व महाभारत कालीन राजनीति किस प्रकार से, क्या महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट हैं। जैसे कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बिल्कुल गांव हुआ करती थी। राजपद वंशानुगत था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बड़े बड़े राज्यों का उदय होना स्टार्ट हो गया था, जैसे पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, काशी, मगध, अंग, विदेह। अगर हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे, जैसे 16 महाजनपद हम पढ़ते हैं, महाजनपद है ना, तो उन्हीं में से ये जनपद धीरे धीरे करके ये जनपद विकसित होने स्टार्ट हुए। बड़े बड़े राज्यों इस प्रकार से उदय होने शुरू हो गए थे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, रामायण में विभागों का जो वर्णन मिलता है वो 18 प्रकार के विभागों का मिलता है, और महाभारत में 36 प्रकार के मंत्रियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख है। मैंने कहा गणतंत्रात्मक, और वो 5 कौन कौन से हैं? यादव, कुकुर, भोज, अंधक, विरनीश। तो इस प्रकार के ये कुछ राज्य हैं, और इनके अध्यक्ष जो थे वो श्री कृष्ण थे। तो ओवरऑल ये जो है समाज और राजनीति का के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं तो यही सब कुछ बनते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।